लगातार जो है सरपंच देवेंद्र बबली का विरोध कर रहे हैं। आखिरकार ये विरोध करने के पीछे का कारण क्या है? पंचायत मंत्री किसी गांव में घुस के देखो, मेरा गंगवा गांव आके देखे पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली। देवेंद्र बबली अपना कानून वापस नहीं लिया तो आगे विधायक कौन बनाएगा उनको? ये इसका जो दिमाग खराब है ना, ये सरपंच लोग ही सेट करेंगे इन लोगों का दिमाग। हरियाणा के पंचायत एवं विकास मंत्री अपने तीखे तेवरों के कारण जाने जाते हैं। वहीं कुछ समय पहले आपने हिसार के अंदर देखा था कि उनका पुरजोर विरोध किया गया था। इसके बाद दोबारा से एक मामला ऐसा होता है फतेहाबाद जिले के नाडोड़ी गांव में, जहां पर दोबारा से सरपंचों ने उनका विरोध कर दिया। हालांकि आपको बता देते हैं कि देवेंद्र बबली ने स्टेज से सरपंच को चेतावनी तक दे डाली। मामला क्या हुआ था, तो मामला आपको बताती हूँ कि 23 जनवरी को उनका मधुर मिलन समारोह होने वाला है, जिसको लेकर के वो हलके के अंदर चक्कर लगा रहे हैं। इसी को लेकर के देवेंद्र बबली का कार्यक्रम जो है पूर्व सरपंच के घर के ऊपर रख दिया गया, लेकिन जो मौजूदा सरपंच है वो वहां पर नहीं पहुंचे। इससे देवेंद्र बबली खफा हो गए और मंच से ही मौजूदा सरपंच को चेतावनी दे डाली कि आखिरकार वो अपने आप को समझते क्या है। अगर उनको मेरे कार्यक्रम में नहीं आना था तो पहले ही बता देते, और उनकी हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरे कार्यक्रम के अंदर नहीं पहुंच रही हैं। जो भी इसके बाद जो है जो मौजूदा सरपंच है उनका ये कहना है कि उन्होंने जो देवेंद्र बबली है उन्होंने पूर्व सरपंच जो उनका विरोधी खेमा है उनके घर के ऊपर जो है पंचायत रख ली थी, जिसकी वजह से वो वहां नहीं पहुंच पाए। लेकिन आपको क्या लगता है, जो देवेंद्र बबली का ये तीखा रवैया है और वो भी स्टेज से इस तरीके से किसी सरपंच को झाड़ना कहां तक जायज है, उसी को लेकर के आज पूरे हिसार जिले के सरपंच इकट्ठा हो चुके हैं। एक मीटिंग की गई है। आपको बता देते हरियाणा पंचायती राज एक्ट और ग्राम पंचायतों के अधिकार बचाव के लिए एक आंदोलन की रणनीति तैयार की जा रही है। समैन गांव के सरपंच इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मुझे ये बताइए, आपको क्या लगता है, राइट टू रिकॉल जो पंचायत मंत्री ने स्टेज से कहा कि अगर जो सरपंच ने अपना दोबारा से पावर का यूज इस तरीके से किया तो वो जो राइट टू रिकॉल के माध्यम से उनको हटा भी सकते हैं, आपको क्या लगता है, सही है ये जो राइट टू रिकॉल है ना, इन्होंने भाई साहब ने साइन तो कर दी पर फॉर्मा पड़ा नहीं है। ये 1 साल से पहले कुछ नहीं होता। वो कोई गांव में कोई काम करेगा, गांव के लोग शिकायत करेंगे तभी कुछ होगा ना। पहले कैसे उसने गांव में काम ही नहीं किया कुछ। ये तो वैसे अपने आपको छोटे बेचारे कुछ गरीब लोग सरपंच उन पर दबाव बनाने की कोशिश करे, ऐसा कुछ नहीं है। और ना, मैं चैलेंज देता हूँ, मेरे गाँव में करवाई, मैं खुला कहता हूँ। मैंने पहले भी कॉन्फ्रेंस करके सारे मामले उजागर किए, उन मामलों के बारे में क्यों नहीं बताते कितनी सच्चाई है वो। ये कुछ नहीं है। ये गांव लगातार जो है सरपंच देवेंद्र बबली का विरोध कर रहे हैं। आखिरकार ये विरोध करने के पीछे का कारण क्या है? इसका कारण ये कि जो ई टेंडर वाला सिस्टम है ना, इससे गांव का विकास नहीं होगा। ठेकेदार एक बिजनेसमैन है, वो अपना काम करेगा चला जाएगा और इससे गांव का विकास में रुकावट आएगी और सरपंच गाड़ी मिलेगी सरपंच को। ठेकेदार तो गलत मटेरियल यूज करेगा। इससे सरपंच गांव का विकास नहीं कर सकते। और हम लोग पढ़े लिखे लोग अगर अपने गांव का विकास नहीं कर सकते तो क्या फायदा फिर इसका। ये पंचायती देवेंद्र बबली ने नाडोड़ी गांव के सरपंच को ये तक कह दिया स्टेज से कि गलतफहमी ना पाले, सिर्फ 1 वोट से जीता है। क्या लगता है कि 1 वोट की ताकत जब सरकार इलेक्शन होते हैं तब गिनवाती है, वहीं 1 वोट की ताकत को जो है गलत बता रहे हैं देवेंद्र बबली? जीत तो या 1 की हो या 100 की, जीत तो बराबर, जीत तो जीत होती है ना। इसमें 1 वोट वाला क्या मतलब है? ये तो वैसे उस पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे हरियाणा के सरपंच उसके साथ खड़े हैं और ऐसे नियम किसी के मान सम्मान के साथ वो करने देंगे। गंगवा गांव से जय भगवान भी हमारे साथ मौजूद है। जय भगवान जी, मुझे ये बताइए, देवेंद्र बबली ने ये तक कहा स्टेज से कि बिना पंचायत मंत्री के सरपंच विनाश करवाएंगे या विकास करवाएंगे? पंचायत मंत्री किसी गांव में घुस के देखो, मेरा गंगवा गांव आके देखे पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली। गाँव में घुसने नहीं दूंगा। और राइट टू रिकॉल की बात करता है, गंगवा में लागू कर, खुल के उनका विरोध करेंगे। अभी अब यहाँ ब्लॉक स्तर पर धरना भी स्टार्ट करेंगे और चंडीगढ़ को भी घेरेंगे, सारे सरपंच इकट्ठे होके। लेकिन पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली तो ये भी कह रहे हैं कि गांव का विकास मैं रुकने नहीं दूंगा। एक तरफ कहते हैं विनाश हो गए विकास, दूसरी तरफ कहते हैं विकास मैं नहीं रुकने दूंगा, सरपंच चाहे जितनी भी कोशिश कर ले। गांव का विकास रुकेगा। ये 2 लाख वाले हैं, उसके ऊपर टेंडर करवाएंगे तो 6 महीने तो 2 साल लग जाते हैं इसमें टेंडर करवाने में। सरपंच तो 4 दिन में काम स्टार्ट कर देगा। नाडोड़ी गांव के सरपंच ने जो है डीसी को ज्ञापन भी सौंपा है। क्या लगता है कि कोई कार्रवाई की जाएगी? पूरी सरपंच यूनियन उनके साथ खड़ी है और हम चाहते हैं कि जब उन्होंने यह भद्दर टिप्पणी का अपना इस्तेमाल किया है, या तो वो उनसे माफ़ी मांगे
नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज जो ये आंदोलन की आप लोगों ने चेतावनी दी है, चेतावनी जो दी है, ये मेन मुद्दा क्या है? आप नाडोडी गांव के सरपंच के साथ खड़े होकर के आंदोलन शुरू करना चाह रहे हैं, या फिर जो है आप लोग ये जो ई टेंडर है 20 लाख की पावर घटा करके 2 लाख कर दी गई, इसके विरोध के अंदर खड़े हुए हैं? पहले तो नाडोडी गांव के सरपंच को धमकी देना, प्रजातांत्रिक व्यवस्था के तहत जो चुने गए हैं एक एक वोट से, तो ऐसे राजस्थान का एक मुख्यमंत्री का दावेदार था, वो सिर्फ वो एक वोट से हार गया। ऐसे कई एमएलए एमपी भी कई बार होता है कि एक वोट से ही जीत जाते हैं। तो वोट चाहे एक से हो चाहे कितने से हो, जो जीत है वो जीत है। और जो सरपंच बन गया वो सारे गांव का सरपंच होता है। उसके घर न जाकर उसके और जो सामने उसके खड़े अपूर्व सरपंच है उसके घर जाके उसको धमकी देना, ये जो है ना लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो है ना ये ऊपर ये जो है ना एक सख्त प्रहार है। और इस तरह ई टेंडर की जहाँ तक बात है, ई टेंडर में सबको पता है कि इतनी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। गांव के लोग तुरंत विकास चाहते हैं और चुने प्रतिनिधि सभी सरपंचों से ये उम्मीद है कि ये काम करवाएंगे। और हम ये भरोसा देकर आए हैं कि और हम ग्रामीण व्यवस्था है, ग्रामीण जो परिवेश है, पंचायतें उसी के लिए हैं। उनको जो है ना कई बार गली जो है ना इतना पानी हो जाता है, कई बार इतना आज 2 लाख का जो है ना इस महंगाई के ज़माने में कितने क्या कर सकते हैं। उसमें जो है ना सरकारी फंड का भी दुरुपयोग होगा, ये सीमा बांध कर। हम जो है ना कोई ये नहीं है कि टेंडरिंग का और करो, हाँ उसमें तुरंत। लेकिन विधायक जोगीराम सियाग ने विधानसभा के अंदर बकायदा ये मुद्दा उठाया है, तो इसके बाद ये आंदोलन की चेतावनी देना क्या जायज है? मुद्दा उन्होंने बिल्कुल ठीक उठाया है। और राइट टू रिकॉल की जहाँ तक बात है, लोकसभा में कीजिए, विधानसभा में कीजिए, और यहाँ पर जो एक व्यवस्था है, जो एक संविधान के तहत व्यवस्था है कि इतने साल से पहले तो जो है ना आप राइट टू रिकॉल नहीं कर सकते, उसको जब कानूनी खामियां हैं उसमें तो उसका फिर कैसे वो है, कानूनी खामियां दूर कीजिए। उसमें जो है ना हमें कोई आपत्ति नहीं है, लोकसभा से ये पहले लागू कर दें, विधानसभा से लागू कर दें और ले आएँ, और उसको जो कानून एक संविधान के तहत एक व्यवस्था है उसके तहत कीजिए। और जो ये टेंडरिंग का सवाल है, आप देखते हैं पीछे कितने जो है ना एक स्लो गोइंग प्रोसेस होता है और गांव में तुरंत काम की आवश्यकता होती है। अब सारी जिम्मेवारियां हमें अध्यक्ष तो बना दिया कि सारे बिल ये सारे और आपके उसमें होंगे। मतलब ये है कि हम रिस्पॉन्सिबल तो सारे कामों के लिए हैं, लेकिन एक सवालिया निशान हमारे पे है, हमारी इंटेग्रिटी को डाउटफुल कर दिया है। ये बिल्कुल जो है ना लोकतांत्रिक उसमें व्यवस्था में बिल्कुल गलत है, संदेह की दृष्टि से गलत है। सरकार के अंदर रह करके, सरकार के विरोध में जा करके बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग ने जो ये मुद्दा उठाया, क्या लग रहा है सरपंचों को बरगलाने के लिए ये जो है मुद्दा उठाया गया है, या फिर सच में इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी? ये तो विधायक जाने जी, लेकिन जितने उनको ये भी पता है कि जितने सरपंच हैं सरपंच ही विधायक बनाते हैं। आज ये एक सरपंच है ना 1000 वोटों से ऊपर से लेके आ रहे हैं, तो ये एक विधायक नहीं है, 10 विधायक खड़े हैं यहाँ पे। तो उनको पता नहीं है कि आगे अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, देवेंद्र बबली अपना कानून वापस नहीं लिया, तो आगे विधायक कौन बनाएगा उनको? अगर आगे की बात की जाए तो ये आंदोलन कब से शुरू होने वाला है और कहाँ से शुरू होने वाला है? आंदोलन तो शुरू हो चुका है, लेकिन हम सिर्फ सरकार को अभी चेता रहे हैं, यदि सरकार अपने फैसलों को यू टर्न ले लेती है तो फायदे में रहेगी, नहीं तो 1 साल बाद फिर सरकार को गांव के पास आना है। और गांव के लोग जागरूक हैं इस चीज़ के लिए, इस चीज़ का आगे आने वाले टाइम में उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा यदि सरकार अभी अपना ये यू टर्न नहीं लेती है। तो आप लगातार जो है व्यवस्था को, हम पंचायती राज व्यवस्था को और ग्रामीण जो परिवेश के लोगों में रहने वाले उनकी समस्याओं से हमें उनको दूर करना है। हम इसके लिए कोई भी बड़ा कदम उठा सकते हैं, हम इस्तीफा भी दे सकते हैं, हम जो है ना इसके लिए भी तैयार रहते हैं। आप शुरू से जो है देवेंद्र बबली का विरोध कर रहे हैं, मुझे ये बताइए कि आप जो ये विरोध कर रहे हैं, क्या लगता है इस विरोध करने से आप लोगों की जो पावर है वो बढ़ जाएगी दोबारा? पावर बढ़ेगी, बढ़ेगी क्यों नहीं। हम लोगों में ताकत है, हम लोगों को इकट्ठा करेंगे, गांव के लोगों को साथ लेंगे। हम इस आंदोलन की शुरुआत भी टोहाना हल्के से करेंगे। हम इसको दिखाएंगे कि हम लोगों के पास कितनी ताकत है। ये इसका जो दिमाग खराब है ना, ये सरपंच लोग ही सेट करेंगे इन लोगों का दिमाग। तो टोहाना हल्के से इसकी शुरुआत की जा रही है या फिर हिसार के अंदर भी ये चलने वाला है? ये तो मैं हर डिस्ट्रिक्ट, पूरे हरियाणा में चलेगा। ये तो मैं पूरे स्टेट में जा रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट वाइज हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहा हूँ, लोगों को इसके लिए कर रहा हूँ, आमंत्रित कर रहा हूँ। मैं टोहाना के अंदर एक पूरे हरियाणा के सरपंचों की एक बैठक करूँगा। वहाँ बैठक में एक गठन किया जाएगा किस आदमी कमेटी का, उसके बाद आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। यानी कि अभी जो है धरना नहीं दिया जाएगा, रणनीति तैयार की जाएगी, उसके बाद ही धरना दिया जाएगा। अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से अपना रणनीति बना के उसके बाद
हम डिसीजन लेंगे भाई किस डेट को मैं क्या करना, किस डेट को क्या करना है। बिल्कुल आपको बता देते हैं, सर्व सरपंचों को जागरूक करते हुए हर एक गांव के अंदर जा करके, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जा करके सरपंचों को बताया जाएगा, जागरूक किया जाएगा और उसके बाद आपको बता देते हैं कि रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। आप लोग देख सकते हैं कि पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र बबली के विरोध के अंदर पूरे हिसार डिस्ट्रिक्ट के सरपंच उतर चुके हैं। हरियाणा सरकार शर्म करो, ई टेंडरिंग बंद करो। हर गांव की है पुकार, ग्राम पंचायतों को दो पूर्ण अधिकार। ग्राम पंचायत है गांव की चौकीदार, ई टेंडरिंग का करेगी बहिष्कार। तो आपको बता देते हैं कि सरपंचों ने चेतावनी दे दी है, अगर ई टेंडरिंग वापस नहीं किया जाता है तो सरपंच अपना इस्तीफा देने में भी पीछे नहीं हटेंगे। पूरे हरियाणा के अंदर इसकी रणनीति तैयार की जाएगी और उसके बाद एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। खैर अभी देखने वाली बात यह है कि नाडोडी गांव के सरपंच के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि डीसी को ज्ञापन दे दिया गया और माफी मंगवाने की बात कही जा रही है, क्योंकि नाडोडी गांव के सरपंच नरेंद्र का कहना है कि उनका अपमान किया गया है। तो अब देखने वाली बात यह कि देवेंद्र बबली क्या जो है उनसे माफी मांगते हैं या फिर जो ये आंदोलन है वो जन आंदोलन का रूप लेने वाला है। खैर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे और आपकी क्या राय है इस बारे में वो भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके जरूर बताएं। नमस्कार।